तो चलिए आज हम करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास, जो कि इससे पहले हम लोग पहला क्लास कर चुके हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से समझे हैं। तो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में हमने सारा क्वेश्चन को बना रखा है। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 2.2 लेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रूफ करने के लिए दिया है। तो आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो सामने रखिए और बुक का क्वेश्चन मिलाइए आप लोग कि सही लिखा है कि नहीं। आप लोग अपना बुक अपने सामने रख के बनाइएगा और देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि दिया है प्रूफ करने के लिए। तो आप लोग हम क्वेश्चन भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रूव द फ्लोइंग। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 तक। जो x का मान है -1/2 से 1/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारा प्रूफ कर रहा है कि नहीं, जो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए आप लोग को पढ़ाते हैं। तो चलिए साइन देखिए यहाँ पे हमारा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो क्या इसको ऐसे करने से हमको क्या बनेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, x के लिए हम जब साइन का बात कर रहे हैं तो हम साइन ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन में इस तरफ जिस तरह हम लिखेंगे उसी तरफ लिखिएगा। लेट मान लेते हैं, लेट पुट x इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन इनवर्स है तो साइन में ही चलेंगे। तो साइन थीटा मान लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए जब साइन थीटा है तो थीटा निकालेंगे तो साइन इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स में होगा। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पे थीटा बच जाएगा। तो थीटा इतना आ गया। तो चलिए इसमें हम अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो चलिए साइन इनवर्स x ले लेते हैं, ये x नहीं है यहाँ पर रहने दीजिए। x के लिए हम क्या माने हैं यहाँ पे, साइन थीटा। x के लिए हम साइन थीटा माने हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 साइन थीटा। यहाँ पे 4x के लिए हम साइन थीटा तो यहाँ क्यू हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा। इस तरह हमारा जब हो जाएगा तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखे होंगे, ये आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे ट्रिगो का, कि हम जानते हैं कि जब हमारा साइन 3 थीटा बराबर जो होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, जो कि हमारा साइन 3 थीटा बराबर होता है। और देखिए कॉस 3 थीटा बराबर भी आप लोग का होता है, कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जो कॉस में रहता है वो इधर आ जाता है और ये जो मानिए तो अपोजिट हो जाता है, साइन बीच का वहीं रहेगा और साइन जो साइन 3 थीटा का मान है वहीं अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा का मान, और जो सिंबल माइनस का है वहीं पे रहेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो साइन 3 थीटा का मान बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो देखिए हमारा ये आया कि नहीं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा आया। तो हमारा किसके बराबर है, तो साइन 3 थीटा के बराबर। तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है हमारा 1 साइन थीटा के रूप में होता है, यानी कि कॉसेक के रूप में होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह 1 साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन साइड यहाँ थीटा नहीं है सिर्फ साइन है, तो साइन साइड जाएगा हमारा तो क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। तो जब 3 थीटा आया तो थीटा के लिए हम यहाँ पे क्या मान निकाले हैं, साइन इनवर्स x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 साइन 3 है थीटा के जगह में साइन इनवर्स x। तो क्या हमारा ये जो मान इतना के बराबर आया, लेफ्ट हैंड जो हम राइट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड का मान 3 साइन इनवर्स x आया। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। इसको प्रूफ्ड लिख सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह आप लिखिएगा
और बीच में ये सूत्र है जो कि आप लोग दिखा दीजिएगा कि साइन 3 थीटा बराबर हमारा उतना होता है, उस तरह लिख के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के आप दिखा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। देखिएगा आपका जितना मार्क्स का क्वेश्चन है फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। तो पहले हमने ही इसको जब साइन इनवर्स का बात कर रहा है तो हम साइन लेंगे, अगर कॉस का बात करेगा तो यहाँ पे तो हम एक्स का मान कॉस लेंगे, जिस रूप में बात करेगा हम वही चीज लेके हम उसका वैल्यू या प्रूफ जो भी निकालना के लिए कहेगा प्रूफ कीजिए या वैल्यू निकालिए तो हम रख के बनाएंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रूफ का ही है, इसको भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो दिया है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x बराबर हमारा जो कि इक्वल है इतना के बराबर होगा कि नहीं, इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो चलिए हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे कि जो हमारा जिस रूप में बात किया है उसी रूप को हम पुट करेंगे। तो हम ले लेते हैं लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा को जब रखेंगे तो हमारा कॉस इधर आएगा तो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो इतना तो हमारा हो गया। तो चलिए हम टेक राइट हैंड साइड ले लेते हैं। टेक राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड लेते हैं तो हमको हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस इनवर्स x इंटू 4x क्यू माइनस 3x। तो x के लिए हमने क्या माना है, कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x, यानी x नहीं, यहाँ पे x क्वेश्चन में है, रुक जाइए मिस्टेक थोड़ा हुआ है क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स यहाँ पे जो है कि x नहीं रहेगा और तो यहाँ पे x नहीं होगा, जबकि यहाँ पे x नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ है 3 कॉस इनवर्स x, इसको कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। तो चलिए तो इतना ले लिए तो कॉस इनवर्स हो गया। तो x के लिए हमने क्या माना है आपका कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे 4 कॉस क्यूब है तो क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अभी हम आपको जस्ट एक सूत्र बताए हैं कि जब कॉस 3 थीटा बराबर होता है, या तो हम इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा अलग से कि कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इतना चीज़ आप लोग भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जब इतना के बराबर आया तो हम जान सकते हैं कितना के बराबर होगा, कॉस 3 थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। तो इनवर्स का मतलब ही होता है हमारा बाई में, तो 1 बाई कॉस, इसको लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा। तो कॉस हमारा जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। तो थीटा का मतलब हम माने हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स, तो देखिए हमारा जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के रूप में आया तो राइट हैंड साइड है, तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज जो हमारा क्वेश्चन दिया है प्रूव्ड हो गया। तो आप इस चीज़ को इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है, आप लोग को सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कौन सा पैटर्न कहाँ पे रखना है। तो देखिए हम बार बार वही बात बोल रहे हैं, जब कॉस इनवर्स का बात करता है तो हम एक्स के का जो पुट करेंगे लेट मानेंगे तो हम कॉस के ही रूप में मानेंगे और दूसरा नहीं मानेंगे, अन्यथा हमारा क्वेश्चन जो है कि अगर प्रूफ तो होगा लेकिन लॉन्ग चल जाएगा और कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा, जो आपको लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम जिस रूप में दिया रहता है उसी को मानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये भी हमारा प्रूफ करना ही है। तो ये देखिए इतना को प्लस कीजिएगा तो इतना के बराबर हमारा आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि आप 10th में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको बोलते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू बराबर हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग 10th से ही बनाते आए होंगे। 10th में भी प्रूफ करने के लिए देता है तो सिर्फ इन्वर्स ना रख tan x प्लस tan y होता है, तो जो कि हम बनाते हैं tan x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बनाते हैं। तो चलिए यही सूत्र को हम लेके यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2/11 जो हम x ले लेते हैं tan x प्लस tan y के रूप में दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हम इसमें प्रूफ कर पा रहे हैं नहीं, तो हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो हमारा दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24।
इतना बराबर जब हमारा हो जाएगा तो चलिए इसको हम बोलते हैं, आपको क्या बोले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हमारा इक्वल जो है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो अब लिखते हैं tan इनवर्स x के रूप में हमारा क्या है 2/11 है, तो इसको लिखेंगे 2/11 प्लस 7y y के रूप में है 24, 7/24। इसके बाद 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो इस रूप में हमारा दिया था। इसका देखिए, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा tan इनवर्स, इस सब का एलसीएम निकालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 44 का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 22 का हो जाएगा, और 22 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 में 4 यानी 2, तो इतना हो जाएगा हमारा 264। इतना एलसीएम आया। जब हमारा एलसीएम इतना आया तो देखिए हमारा ये कितना बार में जाएगा, तो हमारा यानी कि 24 बार में जाएगा, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। और ये हमारा जाएगा 11 में, 11 7 से करेंगे 7 से तो 77 होगा। और ये हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा, और ये 7 और 2 को 2 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 264। तो चलिए अब ये देखिए हमारा tan इनवर्स, ये हमारा जब बट्टा के रूप में यहाँ पे भी है तो हमारा क्या होगा, जबकि ऊपर जाएगा तो जैसे देख लीजिए 8 7 क्या हो जाएगा 15, 4 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11, 11 1 12, यानी कि 125 हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा तो हमारा ये 250 आ गया। एक मिनट रुक जाइए, इसका वो जो है डिवाइड नहीं लिखे हैं, 1/, इतना है 264। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 250, ये हमारा 264 हो जाएगा। तो इतना को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे 1 2 5 2 6 4। अब ये क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा 264 और 250, तो इसको हमारा इस तरह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो हमारा tan इनवर्स 1/2 आया। तो देखिए tan इनवर्स 1/2 कहाँ पे हमारा इतना के रूप में आया, तो हमारा जो कि लेफ्ट हैंड साइड लेके बनाए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा tan इनवर्स 1/2 के रूप में आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्रूव्ड। आप इस चीज़ को इसी तरह लिखिएगा, और ये जो सूत्र जो हम आप लोग को जो ट्रिक लिखे हैं, आप लोग यहाँ पे कहीं लिख के दिखा भी सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि टीचर को भी अच्छा लगेगा देखने में कि ये बच्चा तो जानता है, और आपको मार्क्स देने में वो एकदम कमी नहीं करेगा, फुल मार्क्स देगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा ये हमारा कि 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको बोल रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि आपका जो ये क्वेश्चन दिया इतना के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा देता है 2 tan इनवर्स x बराबर जब हमारा होता है मान, तो हमारा होता है 2x यानी यहाँ पे लिखिए 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, tan के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये चीज 2 tan इनवर्स x की जगह में क्यों tan के रूप में है तो हम tan के ही रूप में लिखेंगे। अगर sin के रूप में अगर लिखना रहता 2 tan x बराबर तो हो जाता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन हमको tan के रूप में ही दिखाना है। तो चलिए हमारा सूत्र होता है 2 tan x बराबर, तो आपको इसलिए वहाँ पे लिख के समझाए, तो चलिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स इक्वल टू हो जाता है हमारा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हमारा क्या होता है अभी जो आप लोग को बताए हैं, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में होता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, इतना को पहले इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद ये दोनों को जोड़ के हम देखेंगे इतना के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं, तो हमारा 2 tan इनवर्स x का मतलब x के जगह में क्या है हमारा 1/2 है, तो हम लिखेंगे इसको आप इस तरह लिख के सामने रख लीजिएगा ताकि आपको भी समझने में अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इतना के पहले ले लेते हैं, तो इतना बराबर होता है tan इनवर्स 2x की जगह हमारा 1/2 है, इसको 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, उसके बाद tan इनवर्स 1/7 इस तरह करके लेंगे।
और हमारा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे tan इनवर्स 31/17। तो चलिए इधर देखिए 2 जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, और 1/2 का हमारा वर्ग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 31/17। तो चलिए इसमें 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, तो tan इनवर्स 1/3/4, कि क्या ऊपर चला जाएगा, 4 जो है कि हमारा ऊपर चल जाएगा। तो चलिए अगला स्टेप में देखते हैं वो। तो चलिए ये देखिए हमारा ये 1/3/4, तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो जब इसके रूप में हमारा क्या हो गया, ये हो गया tan x प्लस tan y के रूप में आ गया। तो अभी आपको इस टाइप का सूत्र बताए हैं कि tan लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अभी जो कि हम आपको बताए हैं, तो इसी को फॉर्मूला रख के फिर इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारा इतना के इक्वल आ रहा है। तो चलिए उधर देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह में हमारा क्या है 4/3 है, तो 4/3 प्लस हमारा y के रूप में 1/7 है, तो वहाँ पे 1/7 रखेंगे, इक्वल टू हमारा जगह 1 4/3 इंटू 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स हमारा क्या है यहाँ पे 31/17। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 21 आएगा, tan इनवर्स 21 हो जाएगा, तो ये हमारा 7 में जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और ये 3 बार में जाएगा तो 3 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा 1 यानी कि 1 माइनस है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 4/21 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो चलिए जब उतना हुआ तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स और 28 और 3 को प्लस कीजिएगा तो क्या होगा 31/21 बाई इसको 21 माइनस 4 21, तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा tan इनवर्स यहाँ पे है 31/17। तो इसको देखिए tan इनवर्स 31 और 21 से 4 जाएगा तो हमारा क्या होगा 17 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो क्या हमारा इक्वल आ गया, जब हमारा इक्वल आ गया तो प्रूफ हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रूफ्ड। तो देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आप लोग को पहले इस 2 tan इनवर्स का हम छोड़ देंगे, 2 tan इनवर्स x को पहले तोड़ लेंगे, तो इसका भी सूत्र आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जब इस तरह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ जाए तो भी आप यह फॉर्मूला लिख सकते हैं, और फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको कॉपी देखेगा तो समझ जाएगा कि बच्चा सब पढ़ने वाला है और अच्छे से दिखाया है, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जो 4 नंबर तक था क्वेश्चन प्रूफ करना था, लेकिन अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको जितना भी अच्छा से सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए, और हमारा x का वैल्यू है जो इक्वल नॉट होगा 0 के। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आपको बोले हैं कि इस रूप में जब दिया हो तो हम x का मान tan ही लेके चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं लेट पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा जब लाएगा तो हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए इस रूप में जब हम लिख लिए तो हम इसको इसमें पुट करेंगे, लेट x हमारा हो गया, तो हम पुट द वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू। तो इसमें हमारा होगा, तो हमारा होगा tan इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 बाई एक्स के जगह हमारा हो जाएगा tan थीटा। तो एक चीज आप जानते होंगे, अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो हमारा ये होता है कि हमारा सेक स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये एक चीज आप लोग जानते होंगे कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आप 10th में पढ़े होंगे 11th में पढ़े होंगे। तो जब tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आप बिल्कुल पढ़े होंगे, आप अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे और क्या बोलते हैं इसको ये ट्रिग्नोमेट्री में 10th में 11th में पढ़े होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। तो इतना के बराबर किसके बराबर है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तो इस तरह लिख सकते हैं आपका tan इनवर्स तो हो जाएगा आपका वर्ग के रूप में है। तो हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। तो tan थीटा सेक स्क्वायर जो है कि हमारा रूट से रूट जाएगा तो स्क्वायर जाएगा। तो tan इनवर्स हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। तो tan थीटा तो सेक के रूप में उसको तोड़ेंगे हम नीचे से। तो tan इनवर्स तो सेक थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा बाई tan थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा। तो चलिए यहाँ पे लेके चलते हैं अब। तो देखिए tan इनवर्स होता है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा का क्या होता है हमारे 1 बाई कॉस थीटा और इसका क्या होता है साइन बाई कॉस थीटा। तो हमारा जाएगा हमारा कट जाएगा और ये माइनस है 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये तो हमारा कट जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। आई हो जाएगा कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखिए हमारा जो कि एलसीएम तो एक ही आया तो हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस रूप में जब हमारा आ गया तो आप एक चीज़ जानते होंगे, आप ये भी चीज़ पढ़े होंगे कि हमारा होता है यहाँ पे देखिए कॉस 2 थीटा बराबर होता है इस तरह से। तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हमारा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा तो लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा 2 है तो हाफ करिएगा तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो जब हाफ होगा तो ये 2 साइन स्क्वायर यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 करिएगा हाफ हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ आ गया आपका इतना हो गया इतना होता है। और एक चीज़ साइन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th में, इसका यहाँ पे भी आए होंगे। तो जो आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे आप लोग के सर जो कि पूरा ये सूत्र लिखवाए होंगे फिर भी हम आप लोग की साइड में लिख दिए हैं। आप लोग आसानी से अपने कॉपी में आराम से जिसको क्या कहते हैं वीडियो को रोक के आप ये सब सूत्र को लिख सकते हैं अपने कॉपी में, क्योंकि आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। और ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री का तो वही है कि आपको सूत्र याद करना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। सूत्र याद रहता है तो हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनता है। तो इतना बराबर हो गया तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा बाई 2 है। अब इसका लिख सकते हैं हम साइन थीटा का यहाँ पे नीचे में हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा के रूप में इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा 2 जाएगा तो हमारा साइन थीटा से हमारा क्या हुआ साइन थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो वो तो हमारा चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को। तो ये हमारा चला जाएगा तो हमारा स्क्वायर है तो एक ही जाएगा सिर्फ स्क्वायर जाएगा ये यहाँ से हमारा जाएगा तो जगह tan इनवर्स तो हमारा बचेगा क्या साइन थीटा बाई 2 तो हमारा यहाँ पे बचेगा क्या कॉस थीटा बाई 2। तो इस रूप में क्या हो गया साइन हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो इनवर्स का मतलब ही होता है हमारा बाई के रूप में तो tan हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो हमारा थीटा बाई 2 आ गया तो थीटा बाई 2 आंसर लिख सकते हैं। अगर थीटा बाई 2 नहीं आंसर लिखिएगा तो थीटा का हम मान यहाँ पे क्या किए हैं tan इनवर्स x बाई 2 इस तरह लिख सकते हैं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल इतना आएगा सही आएगा। अगर इतना का आप देना चाहते हैं तो इतना भी दे सकते हैं। अगर आंसर आपका इतना है तो इतना दीजिएगा। और आप क्वेश्चन ये सब सूत्र जो है कि आप लोग अपने कॉपी में वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब ट्रिक जो है बहुत ही क्या बोलते हैं ज़रूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6। देखिए tan इनवर्स 1/x² -1, तो मोड x ग्रेटर देन 1, जो मोड x का मान है 1 से बड़ा होगा। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें x का ऐसा मान रखेंगे कि हमारा tan इनवर्स के रूप में आ जाए, या तो हमारा कोई ऐसा मान आए कि tan इनवर्स के रूप में हमको बदलने में आसानी हो सकता है। तो चलिए हम ले सकते हैं लेट x इक्वल टू कॉसेक x, कॉसेक यानी थीटा ले सकते हैं, कॉसेक थीटा, या आप सेक थीटा भी ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, आप सेक थीटा या कॉसेक थीटा, ताकि हमको तोड़ने में आसानी हो। तो एक्स हम कॉसेक थीटा ले चलते हैं, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं, तो tan इनवर्स 1/x के जगह हम लेके चलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो जब आप एक चीज़ आप फिर से आप ध्यान दिए होंगे कि हम आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये कौन सा फार्मूला में आता है। तो हमारा ये हो जाता है, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा जो कि है 1 होता है। तो ये देखना है कि हमारा किस रूप में होता है। तो हमारा ये हमारा जब इधर आएगा 1 जो है इधर आएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा जी के, तो सेक स्क्वायर थीटा के रूप में आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, कॉसेक के साथ ये कॉट न जाता है जी, सॉरी, आप लोग के सूत्र लिखने में हम गड़बड़ कर दी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर 1 लगेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस उधर प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस रूप में आप लोग जानते हैं सेक के रूप में tan होता है, सेक के साथ tan जाता है, कॉसेक के साथ कॉट जाता है। तो चलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 1/, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो हमारा किस रूप में है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में है, और ये हमारा रूट अंडर है, तो रूट कॉट स्क्वायर अंडर है, तो रूट हमारा हट जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, हमारा क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा का मान हम कितना लाए यहाँ पे, तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स x, जो कि हमारा थीटा के रूप में है। अगर इतना आप आंसर देना चाहते हैं तो यही हो जाएगा, अगर इससे आगे बढ़ना चाहिएगा तो आपका ये भी हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो आप इसके रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ जरूरी नहीं है कि आप यहीं लिखिएगा, आप यहाँ तक ही रख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि 0 लेस x लेस पाई, जो कि इतना के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। तो आप लोग अपने कॉपी में अपने पास ही ये सूत्र रख के आप लोग लिख लीजिएगा। हम आप लोग को लिख दिए हैं पहले ही साइड में, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप लिख के अपने बुक में यहाँ पे कॉपी में रख के बनाइएगा। तो इतना बराबर, तो चलिए हम इसको इसी में पुट करते हैं। तो tan इनवर्स हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का मान है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस का रूप हो जाता है 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस रूप में हो जाता है। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए इतना है, और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है, tan थीटा के रूप में हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी थीटा के रूप में हमारा x बाई 2 है। तो इसको हम हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स इंटू tan स्क्वायर और x बाई 2। तो देखिए हमारा x बाई 2 के रूप में आया। और ये क्वेश्चन जो कि हमारा देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर है, तो देखिए अंडर रूट के रूप में है। एक क्वेश्चन में हम अंडर रूट लिखना छूट गया था, तो हम इसको आंसर लिख लेते हैं। अब चलिए अब हमारा क्वेश्चन आराम से, तो जब इस तरह आया हमारा, तो चलिए जो हमारा स्क्वायर है क्या हो जाएगा, अंडर के रूट से यहाँ कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2,
ये तो हमारा tan इनवर्स और tan तो हमारा चला जाएगा, तो हमारा क्या बचा x/2, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है। आप लोग ये सूत्र जो है कि यहीं पे रख लीजिएगा या तो अपने कॉपी में बगल में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ दोनों को ध्यान में रखिएगा। जब माइनस के रूप में है तो साइन के रूप में होगा, जब प्लस में कॉस के रूप में हो तो आप प्लस में हो तो कॉस के रूप में ही हो जाता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे 11th में। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स वाई cos x प्लस साइन एक्स के रूप में दिया हो। तो देखिए इसमें कोई ना कोई चीज़ से हमको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या होगा कि हमारा ये tan के रूप में आएगा। तो चलिए हम क्या कौन सा रूप में भरे, cos के रूप में हम डिवाइड करेंगे तो साइन बाई एक्स बाई cos x हमारा tan के रूप में आएगा। तो हम cos x से इसका क्या होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारा इतना दिया है तो tan इनवर्स हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स तो हम लिख सकते हैं इज डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे है कि हम डिवाइड करेंगे। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos x बाई cos x लिख सकते हैं माइनस साइन x बाई cos x लिख सकते हैं। तो देखिए इसका हम ऊपर नीचे कर यानी अंश और हर में हमको दोनों से cos x से भाग करना है। तो इसका हम अंश में कर लिया, हर में देखते हैं तो cos x बाई cos x हो जाएगा प्लस साइन x बाई cos x। तो देखिए ये जब हमारा cos x तो हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x बाई cos x हो जाएगा tan x। इसी तरह हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा tan x। तो प्लस के रूप में है और ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर माइनस के रूप में और प्लस के रूप में है। तो हम जानते हैं 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब हमारा tan के कितना के मान में हमारा 1 आता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जानते हैं कि tan 45 इक्वल टू 1, तो हम 45 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो tan पाई बाई 4 को हम 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम जबकि पाई का मान हमारा 180 होता है तो 180 से 4 से डिवाइड करिएगा तो हमारा 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा 1 के बराबर होता है, यानी कि हमारा 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसी 1 की जगह में हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4 माइनस tan x वाई 1 प्लस, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो 1 प्लस हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan क्या लिख सकते हैं x, यानी कि जो 1 हम यहाँ इस तरह लिख जाइए। अभी हम बताते हैं आपको ये चीज़, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मान नहीं रखते हैं आप लोग, यहाँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको इस तरह भी तोड़ के लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan x को रहने देते हैं क्या a माइनस बी के रूप में हो जाएगा, यानी tan x माइनस tan y के रूप में हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू tan x लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, क्योंकि 1 से tan x में करेगा तो वही बात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे तो tan इनवर्स हम tan 1 के मान में हम ये पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस यहाँ 1 के रूप में हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan इनवर्स हमारा होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में आ गया, इतना के बराबर होता है हमारा tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, इस रूप में होता है।
तो ये चीज़ के रूप में आप फॉर्मूला हो गया, ये tan x हो गया, tan y हो गया, इसी फार्मूला में आपका जो दिया है तो यहाँ पे बना है, तो इस फार्मूला में आपको दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, तब tan, इसको इस तरह लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो हमारा x यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, पाई एक्स ग्रुप में π/4 और माइनस एक्स, ठीक से tan इनवर्स यहाँ है तो रहने देते हैं tan इनवर्स, और इसको रूप में इसको लिख सकते हैं tan, यानी होगा π/4 माइनस एक्स, इस रूप में लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख सकते हैं आप, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारा हो जाएगा tan और tan इनवर्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब इस तरह ये कट जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा π/4 माइनस एक्स बचा, तो π/4, तो हमारा π/4 माइनस एक्स बचा, एक्स का हम के इतना ही हमारा जो कि है आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको तोड़े तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही आया, तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे 1 के जगह में, और हम जानते हैं कि tan 45 का मान हमारा 1 होता है, तो tan 45 को हम π/4 के रूप में लिख सकते हैं। tan π/4 को हम 1 π/4 बड़ा लिखेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसी के जगह में हम क्या 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan x लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 से tan x में करिएगा तो हमारा tan x हो जाएगा, लेकिन हमको इस फार्मूला को बैठाने के लिए हम यहाँ पे लाए कि ताकि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आसानी से निकल जाए। तो इसी 1 का जो हम 1 कर लिए हैं यहाँ पे, 1 के लिए हम tan π/4 के रूप में लिखेंगे। तो देखिए tan इनवर्स जो कि हमारा है दिया हुआ है, अब वहाँ पे 1 के जगह में देखिए 1 है, इस 1 के रूप में हम लिखे tan π/4 माइनस tan x, 1 प्लस ये 1 के जगह में हम tan π/4 इंटू tan x, तो हमारा ये किस रूप में आ गया, तो ये हम जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy, तो इस रूप में लिख दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स को रहने देते हैं, और इसका जो हमारा tan है तो tan ले सकते हैं, tan π/4 हमारा ये है, तो हमारा x के रूप में पाई है और y के रूप में x है, तो π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जब इसको जब देखिए तो हमारा इन्वर्स कभी भी हमारा बट्टा के रूप में होता है, यानी तो 1/tan हो जाएगा, तो 1 tan तो हमारा चला जाएगा, तो जब tan चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, तो इससे आगे तो हमारा बनेगा नहीं, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो गया। तो चलिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए tan इनवर्स x/a² माइनस x², इस रूप में जब दिया है, जब a आ जाए तो कोई भी आप वैल्यू पुट करिएगा x के रूप में, तो a को साथ लेके चलिएगा। तो हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें कि हमको बाद में चल के tan के रूप में हमको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम इसको हम मान लेते हैं, लेट पुट x इक्वल टू, x को मानते हैं तो हम कभी भी हम जब x को मानेंगे तो हमारा a जब इस तरह का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे, a अगर पूछे इस तरह का तो हम a लेके ही चलेंगे, तो हम लिख सकते हैं a साइन थीटा, a साइन थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x/, तो हमारा हो जाएगा x/a इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा हो जाएगा तो थीटा के रूप में हमको बदलना होगा, तो क्या होगा, साइन इधर हो जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो हम आराम से लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख सकते हैं तो आगे चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस x का मान यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू क्वेश्चन में हमारा जो दिया है, तो tan इनवर्स x का मान हम माने हैं a साइन थीटा इक्वल बाई a² रहने देते हैं, x² की जगह में हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, इसको अंडर रूट करेंगे, इस तरह जब दिया है अंडर रूट करेंगे, तब देखिए tan इनवर्स इसको लिखेंगे a साइन थीटा को हम रहने देते हैं। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, a² कॉमन है, तो वहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस रूप में आ गया हमारा, ये हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर, वो यानी कि हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये किस रूप में हो गया, तो ये हमारा कॉस रूप के रूप में आ गया। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा बाई a² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इस रूप में हो गया तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। तो चलिए यहाँ पे आएंगे, जब tan इनवर्स a साइन थीटा, तो ये अंडर रूट जब हटेगा तो हमारा हो जाएगा
ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ आप जानते हैं कि यहाँ के देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है। तो इस रूप में हम बनाते हैं। तो चलिए इसको अब देखते हैं। ए साइन थीटा हो गया, इसको भी तोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा ए वर्ग को हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या बचा टेन इनवर्स हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा हो गया। तो देखिए टेन इनवर्स और टेन हमारा जो कि है कट जाएगा तो हमारा बचेगा थीटा। तो थीटा बराबर हमारा क्या दिया है, तो देखिए हमारा थीटा बराबर निकाले हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। थीटा बराबर हम क्या निकालें, यही हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। आप लोग फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, अगर ए हमारा कहीं भी आ जाए तो इस रूप में हम जो भी क्वेश्चन हम पुट करेंगे या लेट मानेंगे तो हम ए लेके ही मानेंगे। तो ए साइन थीटा लेके एक साथ चलेंगे। तो हम जब इसको एक्स ए को इधर लाए एक्स के रूप में, तो एक्स बाई ए बाई इक्वल टू साइन थीटा, थीटा को रूप में हम बदलेंगे थीटा को, तो साइन इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। जब इतना हम ले लिए तो चलिए इस क्वेश्चन में हम x का मान पुट करेंगे। तो टेन इनवर्स एक एक्स के जगह में ए साइन थीटा ले लिए, उसी तरह यहाँ पे ए स्क्वायर रहने देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह में हम पुट करेंगे ए साइन थीटा, तो हमारा वर्ग के रूप में है तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब देखिए 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो हमारा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का बोल रहा है तो हमारा साइन स्क्वायर यानी कि हमारा क्या बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा पूछेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस रूप में आया यहाँ पे, तो इसीलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा लिए, तो यहाँ पे इसके लिए कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए अंडर रूट है, इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट हटेगा तो हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हमारा यही हो गया ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ए हमारा कट जाएगा तो हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, और थीटा हमारा टेन टेन कट जाएगा तो हमारा थीटा बचेगा। तो थीटा का मान हम इतना लाए यहाँ पे रखे थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि रूप में इस रूप में दिया है। तो इतना ज़्यादा ध्यान में देने की जरूरत नहीं रहता है मेन यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मान रखे कि हमारा टेन के रूप में आ जाएगा। तो देखिए इसको ऐसा आप लोग पुट करिएगा कि आगे चल के हमारा किस फॉर्म में बन रहा है। तो इसको आप जब भी ए दिया रहता है तो हम बोलते हैं कोई भी पुट वैल्यू करिएगा तो ए के साथ लेके चलिएगा। तो हम लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा ही लेके चलते हैं टेन थीटा। तो हम इसमें पुट करेंगे तो टेन इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर एक्स का रूप हमारा क्या है एक्स, तो ए टेन थीटा है, टेन थीटा लिखेंगे। चलिए यहाँ हो गया एक्स क्यू है तो एक्स की यह भी हो गया क्यू टेन क्यू थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा ए क्यू है तो ये क्यू रहने देते हैं 3 और ए है और एक्स के रूप में हमारा हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर दोनों में रहेगा। तो चलिए ये हमारा इस रूप में होगा। तो चलिए आप देखिए जो हमारा x का मान है, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम x का मान हम पुट कर दिए, जो कि x का मान हमारा a tan थीटा दिया है। तो हमारे x यहाँ पे है तो यहाँ पे पुट किए a tan थीटा, और x क्यू है तो यहाँ पे भी पुट किए, और देखिए x यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी पुट किए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो देखिए 3a स्क्वायर और a है तो हमारा क्या हो जाएगा 3a क्यू हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा, और ये माइनस a क्यू tan क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a क्यू हो जाएगा या क्यू हो जाएगा, अब 3a और a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इस रूप में हुआ तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें कॉमन क्या लेंगे। देखिए इसमें a क्यू दोनों में है और यहाँ पे भी a क्यू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी क्यू होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये है तो क्यू होगा एक क्यू भी, यहाँ भी एक क्यू है दोनों में है तो दोनों को हम एक क्यू कॉमन लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो हमारा tan इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्यू कॉमन लीजिएगा तो हमारा क्या बचेगा 3 tan थीटा छोटा क्वेश्चन में लिखिएगा माइनस ये tan क्यू थीटा, क्योंकि ये क्यू तो कॉमन लिए हैं
tan क्यू थीटा हो गया। अब इसको लिखिए आप, इसमें भी एक क्यू कॉमन लेते हैं, एक क्यू हमारा हो जाएगा 1, एक क्यू कॉमन लेने तो 1 बचा, और 3 tan स्क्वायर थीटा इस रूप में हो गया। तो क्या हमारा एक क्यू तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कट गया। जब यह कट गया तो हमारे पास क्या बचा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स। तो हमारा किस रूप में हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इस रूप में दिया है। इस रूप में दिया है तो देखिए हमारा कितना के बराबर होता है। तो आप एक सूत्र लिख सकते हैं जो कि हमारा tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस रूप में हमारा tan 3 थीटा बराबर होता है, जो कि आप जस्ट बनाएंगे इसके नीचे इस तरह लिख सकते हैं, कॉस्ट में दिखा सकते हैं, इतना के रूप में होता है। तो चलिए जब इतना के रूप में इतना होता है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan इतना के बराबर है। इसको क्या हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे इन्वर्स में है और ये इन्वर्स नहीं दिया तो हमारा कट जाएगा। तो जब ये हमारा कटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 3 थीटा। तो 3 थीटा जब हुआ तो हम इसको जब थीटा के रूप में है बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 थीटा के रूप में। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 है तो x बाई हमारा a हो जाएगा बाई tan थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। तो इसको लिख सकते हैं 3, तो थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई a। तो अब इसको लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x बाई a। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना हो सका उतना हम बनाएं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपने बुक से भी मिलाइएगा। तो रहने देते हैं आज इतना ही तक, 10 नंबर क्वेश्चन तक, और कल से हम और पूरा जो कि जितना क्वेश्चन बाकी बचा है उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसी पैटर्न पे भी आगे का क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग से कि इतना मेहनत कर रहे हैं, उतना देर तक पढ़ाए हैं, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। तो चलिए आप लोग के सहयोग से भी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, इसके लिए आप लोग सहयोग करिए। और इतना के लिए, इतना बात करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए।